मित्रों, अयांश के इलाज के मुहिम में मैं भी एक छोटी सी कड़ी बनकर आज शामिल हो गया हूँ। जिस बालक को आप देख रहे हैं ये इनकी मम्मी हैं नेहा और पिताजी हैं आलोक। सामान्य खाता पीता परिवार है। बच्चे का जन्म हुआ, सोहर गाई गई, लोगों ने खुशी मनाया। लेकिन जब बीमारी और बड़ा रूप पकड़ने लगी तो इन लोगों ने इलाज कराया। या इलाज के तमाम पेपर हैं, जांच के पेपर हैं अपोलो से लेकर के तमाम स्थानों पर। और 5 सदस्यीय बेंगलुरु जो हॉस्पिटल जहां इलाज कराया जा रहा है उसकी टीम ने 5 सदस्यीय चिकित्सकों के वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम ने तय किया कि 16 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा तो अयान की जान बच सकती है। 10 महीने का यह प्यारा सा बाबू, आपके घर भी बच्चे होंगे, हमारे घर भी बच्चे हैं और पूरे देश के बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं। यदि और ऊपर जाया जाए तो पूरे विश्व के बच्चे अपने बच्चे हैं। हम सीमित दायरे में नहीं सोच सकते, बड़े बृहद रूप में सीना चौड़ा करके सोचना है। यह माँ है और यह पिता है और यह बालक है। दोस्तों, बताते चलें कि मुहिम छेड़ दी गई, पैसे भी इकट्ठे हुए। लगातार लोग देश विदेश से कोई 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, ऐसे जो भी जिसका है सब लोग चाह रहे हैं। सब ने मान लिया है कि बेटा हमारा है, बचेगा, बचना ही चाहिए। और अगर इस मामले में कोई संवेदनहीन है तो हमारे सियासतदार हैं जो सत्ता में शामिल हैं। अब हम बात इन लोगों से भी करते हैं। यह कब पता लगा आलोक जी की बाबू को ऐसे? ये 20-22 दिन पहले पता चला। अच्छा। कि इसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 की बीमारी है। इसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1। टाइप 1 तो बहुत कम लोगों में होता है जी। इसको SMA टाइप 1 कहते हैं। ये बहुत कम लोगों को होता है, बहुत ही रेयर, बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। तो फिर वही बेंगलुरु से पता लगा जी। कौन सा हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, निम्हांस, बेंगलोर में है। और वो भारत का सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ न्यूरो का अस्पताल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अब बहुत से लोग उल जलूल सवाल करना उनका स्वभाव है, तो एक बार इनका जो मरीज का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एक बार उसका उल्लेख कर दीजिए। तब तक हम नेहा से बात करते हैं। जी सर। नेहा, एक बिटिया और भी आपकी है? जी सर। और 6 साल की है, हमने देखा है। जी सर, 6 साल और अयांश है। तो जब यह पता लगा कि 16 करोड़ का इंजेक्शन आएगा, कैसे बीती एक माँ जब यह पता लगा कि 16 करोड़ इंजेक्शन लगेगा और तभी यह ठीक होंगे, जान बचेगा, कैसी गुजरी थी उस समय? सर, जब ये रिपोर्ट आया करीबन 3-3:30 बजे दोपहर में, ये रिपोर्ट इसका आया कि इसे SMA 1 है और इसके इंजेक्शन का दाम सर 16 करोड़ है। ये सुनकर तो सर हम 2 दिन तक तो सर मेरा रोना धोना सब कुछ बहुत ज़्यादा, अब मुझे लगा कि अब मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है सर, हम लोग कहाँ से ला पाएंगे। तो 2 दिनों तक तो सर एकदम ऐसे ही चलते रहा कि अब मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा, जितना दिन भी हम इसको रख पाएँ अच्छे से रखते हैं, यही लगा। लेकिन सर फिर मुझे लगा ऐसा कि देखते हैं, क्राउड फंडिंग के बारे में सर सुना था, क्योंकि इससे पहले भी 2 बच्चों को SMA नाम की बीमारी हुई है, तो सर उन लोगों को क्राउड फंडिंग के थ्रू ही बचाया गया है। तो सर इसके बारे में हम पढ़े थे कहीं, तो फिर लगा कि चलो हम ट्राई करते हैं क्राउड फंडिंग। तो फिर सर मेरे दिमाग में एक और बात आया कि हम तो बिहार में रहते हैं, वो लोग मेट्रो सिटीज़ के बच्चे थे, हम लोग बिहार में रहते हैं, तो पता नहीं हमारा जमा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम सर उम्मीद भी नहीं किए थे कि हमारा 1 करोड़ भी जमा हो पाएगा। लेकिन सर क्राउड फंडिंग शुरू हुआ, उसके बाद सर अभी आप देखेंगे हम 5 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गए हैं। जो भी हमारे मदद करने वाले लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, बिहार के बाहर जो बैठे हैं, इवन सर इंडिया के बाहर जो बैठे हैं, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। और ये सर सब जो मदद जो हमें कर रहे हैं ना, ये सर कोई बड़े उद्योगपति नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई बड़े नेता लोग कर रहे हैं। ये सब सामान्य परिवार के या किसी छोटे परिवार के लोग या बहुत गरीब परिवार के लोग ही हमारी मदद कर रहे हैं। तो सर इससे एक आशा जग रही है कि शायद मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है सर। यह बेटा केवल नेहा का नहीं है, यह बेटा केवल आलोक का नहीं है, यह बेटा केवल पटना और बिहार का नहीं है। शिशु राष्ट्र की धरोहर है।
और हमारे लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान में उल्लिखित है इस बात का आर्टिकल 21 में, जिसे हम पढ़ाएंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री को भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यद्यपि हमने मेल कर दिया है उनको मेल किया है, गवर्नर को मेल किया है बिहार के, और चीफ जस्टिस पटना को भी मेल किया है। ऐसे मामलों में चीफ जस्टिस को भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। बहरहाल हमने लिखित दे दिया और उनको इस पर काम करना चाहिए। हम इस पर आगे बात करेंगे। आलोक अभी रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहे हैं, यह रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार पढ़ दीजिए आप। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी। नंबर है N951443। एज उस समय 8 मंथ का था। नेम है पेशेंट का अयान सिंह। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 17/6/2021। अभी अयान से 10 महीने के हो गए हैं लगभग। जी सर। कब आपको कुछ याद होगा कब? यस सर, 2 दिन, ये 29 तारीख को 10 महीना इसका कंप्लीट हुआ सर। अच्छा, 29 तारीख को 10 महीने जी। 11वें महीने 11वां शुरू हो गया है सर। अभी क्या दिक्कत है नेहा? अभी क्या जैसे इसका हेड कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसे गोद में लेंगे तो ये हेड इसका लुढ़कता है सर। अच्छा जी। पैर का मूवमेंट एकदम ख़त्म हो गया है सर। हाथ का मूवमेंट है, थोड़ा बहुत बचा है सर, हल्का फुल्का। आलोक क्या बताया उन लोगों ने कि ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा इंजेक्शन लगने के बाद? जी, उन्होंने बोला है कि इसका तो एकमात्र इंजेक्शन ही इसका इलाज है। वो भी इंडिया में नहीं है, अमेरिका में है। वो उसका कीमत है 16 करोड़। वो इंजेक्शन 2 बच्चों को पड़ चुका है। बेंगलोर में भी पड़ा था, बॉम्बे में भी पड़ा था एक का। वो हैदराबाद वाला एक अयांश गुप्ता था, उसको पड़ा है, और एक गुजरात की तीरा कामत थी, उसको पड़ा है। वो बोले कि उन लोगों का जो है इंजेक्शन पड़ने के बाद उन लोगों में काफ़ी सुधार देखा गया है। जो बच्चे बैठ नहीं पाते थे वो बैठने लगे, चलने लगे, उनका सारा एक्टिविटी नॉर्मल होने लगा। तो हम लोग को उम्मीद है कि हमारा बच्चा भी नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद करनी ही चाहिए, और सरकार को चाहिए, राज्य को। ये बहुत बड़ी कीमत नहीं है। और हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं ऐसे देशों से जहाँ जहाँ बन रहा है, अमेरिका सहित अन्य कुछ देशों में भी बनता है। 3-4 देश ऐसे हैं जहाँ इस प्रकार का इंजेक्शन बनता है। अगर हमारे सियासतदार अपील करते तो इंजेक्शन मिल भी जाता है। ऐसा नहीं है मानवीय धर्म के पोषण करने वाले हैं, जैसे हमने भी इंजेक्शन दिया, कोविड का दिया, और कई ऐसी दवाएं हैं जो बाहर हम दिए, जो मलेरिया की दवा है वो अभी काम आई। तो ये लोग कर सकते थे। कब करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन तभी करेंगे जब हम ललकारेंगे, तभी करेंगे जब लोग जगेंगे। यह तभी करेंगे, इनके बहरे कान तभी सुनना प्रारंभ करेंगे जब जन जन की आवाज़, अयान सहित अन्य जितने बच्चे हैं। बहुत लोगों का आया, साहब आप बहुत से गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी करना है, आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हो? जो जहाँ है वहीं से आवाज़ शुरू कर दे। यहाँ छोटे छोटे क्रिएटर ने इसको उठाया था, इस आवाज़ को, जैसे मनीष हैं, इन लोगों ने आवाज़ उठाया, और ये आवाज़ पूरे देश और विश्व की आवाज़ बन चुकी है। तो अयांश की सेहत में सुधार होगा या ठीक होंगे। और अयांश केवल नेहा तुम्हारा बेटा नहीं है ये? जी सर, ये अब मेरा बेटा नहीं, अब ये पूरे भारत का बेटा है सर। पूरे भारत का बेटा है। और जितने ऐसी बीमारियों से जितने लोग ग्रसित हैं उनको भी, उनके लिए भी करना है। और नेहा यह तय करना है बेटा कि, और इस तरह के जो बच्चे हैं आप सभी को भी अपील करना है। आलोक करना है, ऐसे करना है। करते हैं नहीं शायद मुझे धीरे धीरे और बोलना चाहिए, धीरे धीरे मैं बोल भी रहा हूँ। तो मैं बाहर से ही करना चाहता था, लेकिन लोगों की भी इच्छा होगी कि एक बार जग गए हैं तो ऐसे दिखाइए एक बार बाबू को। हाँ बाबू, हाँ देखिए, ये आंखें कह रही हैं, आंखें देख रही हैं कि लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ का क्या हो रहा है, बच्चों का क्या होगा। और भी तमाम बीमारियां, सच बात है आलोक, आप तो मान लीजिए ठीक है, खाते पीते परिवार के हैं, 10-20 लाख किसी तरह से लगा सकते थे, किसी तरह से बेच बाच के, चाहे जैसे भी। यह सच है कि और भी जो उस तरह के परिवार के लोग हैं उनके पास यह सामर्थ्य नहीं है। तो तय करना है कि ऐसे बच्चों के लिए हम माँ बाप बनेंगे, उनके अभिभावक बनेंगे, और उनके लिए भी करना है। तो आज हमारा अनुरोध दोनों युवा दंपत्ति से, नेहा और आलोक से, कि और बच्चों के लिए भी करना है, आगे करते रहना है।
मैं ये बात कहना चाहती हूँ ना कि जो क्राउड फंडिंग सर हम कर रहे हैं ना, इससे अगर 16 करोड़ जमा हो जाता है, बच्चे को अगर इंजेक्शन पड़ जाता है सर, तो ये समाज के लिए एक बहुत बढ़िया मैसेज जाएगा कि ये लोग जब 16 करोड़ जुटाकर अपने बच्चे के ट्रीटमेंट करा लिए, और जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनमें उनके बच्चे का तबीयत ख़राब होता है, महज 5 से 10 लाख रुपए के लिए वो बच्चे मर जाते हैं सर। तो ये चीज़ सर उनको ये मिलेगा, हमसे इंस्पायर होंगे कि वो लोग अगर क्राउड फंडिंग करके 16 करोड़ की दवा ला सकते हैं, तो फिर हमारा तो बच्चा 5-10 लाख का है, तो फिर क्यों नहीं हम बचा सकते हैं। बिल्कुल। नेहा भी अनुरोध करेंगी ऐसे मामलों में आगे आकर के बताएंगी और इनका निवेदन ज्ञापित होगा ऐसे बच्चों के लिए। अयांश के लिए हमारी मंगल कामनाएं। और यह पूरे देश का बेटा है, विश्व का बेटा। आलोक, हम लोग छोटे में क्यों सोचें, विश्व के लोग तो कर ही रहे हैं, जो बाहर हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, कहाँ के लोग हैं, तो छोटा सा ही योगदान बड़ा योगदान है। तमाम लोग, अभी एक लड़का आया था विकलांग, जो मोतिहारी, हाँ वहाँ से बेतिया से आए थे। तो हमारी शुभकामनाएं। और आलोक, क्या है आपका नंबर जिस पर लोग भेज रहे हैं? मेरा नंबर है 94310 89721 94 310 89 721। ये नंबर हमारा है। मैं अयांश का पिता हूँ। इस पे फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम तीनों है। इस पे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। ये राशि सीधे बच्चे के पास आएगी, आपके बच्चे के पास आएगी। मतलब जो लोग करेंगे उनके बेटे के पास आएगी, आलोक के बेटे के पास नहीं आएगी, उनके बेटे के पास आएगी। कुछ लोग इसमें दाएं बाएं भी कर रहे हैं, इसलिए हमने यह कर दिया। और हमने पूरे अभिलेख देखा, अभिलेख देखने के बाद हमने वीडियो किया था। तो नेहा, हमारी शुभकामनाएं बाबू के प्रति, आप सभी के प्रति। और जिनके भी बच्चे इस तरह के हैं, लड़ना है। अपने दादा के घर का पैसा थोड़े ही देंगे, जो सरकारी तंत्र के जिम्मेदार लोग हैं और संविधान में वर्णित है। कोई ये हमारे साथ ये आसान नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज अयांश के यहाँ आया हूं पटना में, विनम्रता के साथ। जिन लोगों ने भी अपना योगदान यहाँ किया है, जिन लोगों ने नहीं भी किया है, उनको भी प्रणाम। उनकी संवेदनाएं तो हैं, संवेदित हैं, वह दुआ कर रहे हैं। तो विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।